Hello students, good morning to all of you. I hope you are fine. Okay. आज हम लोग क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 3, चैप्टर का नाम है बोन्स एंड मसल्स। बोन्स एंड मसल्स, बोन्स एंड मसल्स। पेज नंबर तो कितना है? 34। कितना है? 34। देखिए, आज हम लोग प्राची साइंस, ठीक है ना, प्राची साइंस क्लास 5 के लिए है, ठीक है। आज हम इस बुक का चैप्टर 3 बोन्स एंड मसल्स का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। नहीं, बाकी चीज़ें करा चुके हैं हम। आप देखिएगा वीडियो में, बाकी सब चीज़ करा चुके हैं। यहाँ देख लीजिए, एक बार रिवाइज कराते हैं कि चूज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट आंसर आपको हम करा चुके हैं। ओके, आगे हैं गिव शॉर्ट आंसर, ये भी करा चुके हैं। गिव शॉर्ट आंसर ये भी करा चुके हैं। इसके लिए भी एक वीडियो बनाए थे हम लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 4 क्वेश्चंस हैं। कितने क्वेश्चंस हैं? 4 क्वेश्चंस हैं। 3 बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, 3 क्वेश्चन के साथ आंसर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हम इसको आज जो है ना अच्छे ढंग से समझाएंगे ताकि समझ में आ जाए। जब समझ में आ जाएगा तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसे क्या कीजिएगा, आप समझिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। समझिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। जब कोई भी प्रॉब्लम होगा, क्लास खुलेगा, आप डायरेक्ट बेहिचक हमसे बात कीजिएगा कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आया है, आप कैसे इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है ना। हम समझाएंगे कि क्यों लिखे हैं, नहीं पूरे उस पर बात करेंगे आपसे कि भाई क्यों लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे वो क्यों नहीं होना चाहिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? याद रखिएगा कि ए और बी सेक्शन ए लिखता है, सेक्शन ए बी दोनों के लिए है, सेक्शन ए और बी दोनों के लिए है, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज स्केलेटन नेसेसरी। नहीं, स्केलेटन जो है नहीं हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? स्केलेटन जो है हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? ये क्वेश्चन है, आप सब कोई समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्येक बॉडी के लिए स्केलेटन जरूरी है, ठीक है ना। प्रत्येक बॉडी के लिए, प्रत्येक शरीर के लिए स्केलेटन जरूरी है। तो दिक्कत कुछ में नहीं होते हैं, कुछ में हार्ड सेल होते हैं, तो आगे उस बात करेंगे। तो यहाँ देखिएगा एकदम ध्यान से कि द स्केलेटन प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट। ओके, जो स्केलेटन जो होते हैं, मानव कंकाल जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे बॉडी को हमारे बॉडी को शेप, आकार और सपोर्ट प्रदान करते हैं। सपोर्ट नहीं यानी कि स्टैंड, खड़ा होने में हमारी मदद करते हैं। तो स्केलेटन जो है हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? आकार प्रोवाइड करते हैं और सपोर्ट देते हैं ताकि हम एकदम क्या है, स्टैंड। हम ऐसे स्टैंड खड़ा है नहीं, आपके सामने से खड़ा है, इसका मतलब क्या है कि स्केलेटन हमें सपोर्ट कर रहा है और हमारे आकृति को बनाए रखने में हमारी मदद कर रहा है। नहीं, आगे है, यहाँ है विदाउट के बिना क्या मतलब है? विदाउट के बिना, विदाउट द skeleton our body system would not be able to stand। इस देखिएगा कि without the skeletons our body system would not be able to stand। बिना स्केलेटन सिस्टम का हमारा बॉडी जो है स्टैंड कर ही नहीं सकता है, खड़ा हो ही नहीं सकता है। नहीं खड़ा सकता है क्या? नहीं होगा। कौन सपोर्ट करेगा भाई? हमारे बॉडी को सपोर्ट कौन करेगा? ये ना स्केलेटन करता है। नहीं, अगर हमारे बॉडी
बॉडी के अंदर से स्केलेटन निकाल दिया जाए, नहीं केवल मसल्स बचेगा। मसल्स का मतलब एज लाइक लीच यानी जोक की तरह हम लोग भी क्या करेंगे, लमरेंगे, जोक की तरह हम लोग भी लमरेंगे, नहीं तो स्केलेटन जो है बॉडी को एक्सटेंड करने में सपोर्ट करता है। आगे देखिएगा कि क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, यह सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है, यह सुरक्षा प्रदान करता है टू आवर सॉफ्ट एंड डेलिकेटेड ऑर्गन्स। टू आवर सॉफ्ट क्या होता है, मुलायम, एंड डेलिकेटेड क्या होता है, नाजुक। नहीं यह जो है नहीं हमारे बॉडी के अंदर के जो भी सॉफ्ट पार्ट है और डेलिकेटेड यानी जो नाजुक पार्ट है, जो नाजुक ऑर्गेन है, अंग है, उसको यह सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। नहीं ठीक है, तो एक तो एक्सटेंड रहना हमारे बात करता है, दूसरा क्या करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर का जो सॉफ्ट पार्ट जो है, सॉफ्ट ऑर्गेन है और डेलिकेटेड ऑर्गेन है, उसको यह प्रोटेक्शन प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है, प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्कल प्रोटेक्ट द ब्रेन, जो हमारी स्कल होती है, नहीं स्कल समझ रहे ना, खोपड़ी होती है, वह ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है, हमारे ब्रेन को, यानी दिमाग को प्रोटेक्ट करती है। दूसरा है एनाटोमा है रीब केज, इसको पंजर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, पंजर। रीब केज प्रोटेक्ट द हार्ट, जो रीब केज होते हैं हमारे हार्ट यानी कि दिल को, नहीं क्या करते हैं, नहीं हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करते हैं। ये क्या है भाई, ये हमारा हार्ट जो है ना डेलिकेटेड ऑर्गन्स है। हार्ट क्या है, ये जो हार्ट जो है डेलिकेटेड ऑर्गन्स है। हार्ट क्या है, डेलिकेटेड ऑर्गन्स है। ठीक है ना, आगे देखिएगा, एंड lungs and the backbone, lungs and the backbone protects the spinal cord। lungs और backbone दोनों मिलकर के जो है क्या करते हैं, ये स्पाइनल कोड की सुरक्षा करते हैं। नहीं ऐसा नहीं, lungs और backbone जो है नहीं ये किसको सुरक्षा करते हैं, स्पाइनल कोड की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पे लगाएंगे भाई एक बार में कीजिएगा, द स्केलेटन प्रोवाइड्स सेफ एंड सपोर्ट आवर बॉडी। एक बार में यहाँ से यहाँ तक क्या करना है, पूरा बोलना है, द स्केलेटन प्रोवाइड्स सेफ एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। दूसरा यहाँ से विदाउट द स्केलेटन आवर बॉडी सिस्टम वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड। दूसरा लाइन हो गया। फिर तीसरा में बोल दीजिएगा, अब तीसरा में क्या करने जा रहा है, प्रोटेक्ट करने जा रहा है। बोलिएगा it provides protection to our soft and delicate organs। बस it provide protection to our soft and delicate organs। ओके, देखते हैं आगे क्या। अब एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए कि स्कल प्रोटेक्ट अस, ब्रेन, रीब केज प्रोटेक्ट अस, हार्ट एंड लंग्स एंड बैकबोन प्रोटेक्ट अस स्पाइनल कोड। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर इनवॉलंटरी मसल्स। व्हाट आर इनवॉलंटरी मसल्स। नहीं आप इनवॉलंटरी मसल के बारे में जानते हैं, ऑलरेडी पहले से पढ़ा चुके हैं। इनवॉलंटरी मसल्स मतलब क्या होता है, अस्वैच्छिक, इसका मतलब क्या होता है, अस्वैच्छिक मसल्स। इस पर किसी का अधिकार नहीं हो, वो अपने मन से ही काम करेगा। नहीं वॉलंटरी आपका बताता है कि उस पर आपका अधिकार है, वह आपके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, लेकिन इनवॉलंटरी जो है आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगा, अस्वैच्छिक है। ठीक है ना, ये खुद से वर्क करेगा। देखिएगा लिखा गया है कि द मसल्स whose functioning cannot be controlled are called msls। नहीं वैसे मसल्स नहीं जो अपने मनमानी काम करता है, यानी कि अपने से काम करता है, उसमें बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स का नहीं, बॉडी के किसी भी ऑर्गन का कंट्रोल नहीं है, बॉडी के किसी भी पार्ट का उस पर कंट्रोल नहीं है, वही होता है आपका इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी मसल्स। अब एग्जांपल से समझते हैं, देख लीजिएगा।
Example of involuntary muscles are smooth muscles and cardiac muscles. Smooth muscles and cardiac muscles involuntary muscles के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं इसको एक बार आंसर नहीं रहेगा, ठीक है ना? थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर होता क्या है। अब है स्मूथ मसल्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये स्मूथ मसल्स क्या होता है? नहीं, स्मूथ मसल्स क्या होता है कि मसल्स ऑफ सम बॉडी organs such as wall of stomach and intestines have smooth muscles. अब जो है intestines है, intestine मतलब आंत होता है। क्या होता है? आंत होता है। चाहे स्टोमक का वाल होता है, उस पे आपको कोई अधिकार है? अधिकार कहने का मतलब यह है कि आप मैंने उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, नहीं। एक आसान मसल समझते हैं, छोड़िए इसको। हार्ट बीट इसी में आता है, इनवॉलंटरी मसल में आता है। इसमें आता है हार्ट बीट। नहीं, तो हार्ट बीट यानी कि दिल का धड़कना या हृदय का धड़कना। नहीं, इनवॉलंटरी मसल का एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है। जो हार्ट बीट हो रहा है, नहीं, हम इस क्या रोक पाएंगे अपने से? क्या यह हमारे इच्छा के अनुकूल होता है? क्या नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। नहीं, वह अस्वैच्छिक है, होना ही होना है। अब तेज दौड़िएगा, हार्ट बीट क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। नहीं, अब आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोए हुए हैं, तभी हार्ट बीट नहीं वर्क करता ही रहेगा, तभी हार्ट बीट वर्क करता ही रहेगा। नहीं, तो आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं। What are joint? Joint किसे कहते हैं? कि the place where two bones are joined is called joint. नहीं, वैसा स्थान जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिलते हैं, वैसा स्थान जहाँ पे दो बोन्स आपस में मिल जाते हैं, उस स्थान को, उस जगह को, उस प्लेस को हम ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। देखिएगा कि ज्वाइंट आर द प्लेस वेयर मतलब जहाँ two bones are joined together मतलब क्या होता है? एक साथ टुगेदर क्या होता है? एक साथ। नहीं, joint are the place where the two bones are joined together in our body are known as joint। यानी कि वैसा जगह जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिल जाते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को हम क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वाइंट कहते हैं। आगे हैं, ज्वाइंट कैन बी मूवेबल होगा। क्या होगा? मूवेबल, MOVEABLE। मूवेबल का मतलब जो मूव कर सकता है। नहीं, देखिए ये क्या है? मूवेबल है। ये क्या है? देखिए ऐसे मूव कर रहा है ना। यहाँ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। शोल्डर में कौन सा ज्वाइंट होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है। नहीं, देखिए आराम से मूव कर रहा है। नहीं, मूव कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे है जो मूव करने नहीं करता है, ठीक है? पहले देखिएगा कि इन आवर बॉडी देखोगे ज्वाइंट कैन बी मूवेबल, ज्वाइंट मूवेबल हो सकता है, एंड इमूवेबल और नहीं इमूवेबल भी हो सकता है। जैसे हम कहेंगे, बताइए कि जो आपका दो जॉब है, लोअर जॉब और अपर जॉब। लोअर जॉब जैसे लोअर जॉब को हम आराम से मूव कर सकते हैं, देखिए कर रहा है ना, लेकिन अपर जॉब करा ही नहीं सकते हैं। नहीं, एकदम वो क्या है? फिक्स्ड है। एकदम क्या है? फिक्स्ड है। जैसे जो शकल है, शकल के अंदर जो बोन्स होते हैं, जो बोनी शेप का जो बोन्स होते हैं, क्या उसको हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एकदम क्या होता है? शेप होता है। क्या होता है? शेप होता है, यानी इमूवेबल होता है। क्या होता है? इमूवेबल होता है, ठीक है? आगे देखते हैं।
क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको लिखते हैं। एक सेकंड आप इसे सॉरी क्या लिखे भाई, क्या क्वेश्चन था इसका, वाई आर वाई इज स्केलेटन नेसेसरी, वाई इज एस ए ई अननेसेसरी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और होमवर्क में नहीं, होमवर्क तौर पे यही रहेगा, आप इसे कॉपी लिख दीजिएगा और याद कीजिएगा। समझाए हैं, जो देख लेंगे एक बार वीडियो उनको जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, साइड में है। अब रेस करते हैं, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, एक क्वेश्चन और लिख देते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। चार में है मेंशन, मेंशन फोर functions of spherical, नहीं चार कितने हैं, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन हो गया, आप इसका आंसर खुद से लिखिएगा, ठीक है। देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं, अगर नहीं होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर लिख देंगे, नहीं अगला वीडियो में इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, आई होप समझ गए होंगे।